ए बी से 6,000 अधिक लगाए, लेकिन बी ने धन 5 महीने के लिए लगाया। 600 है सर। कहाँ पर? 105 नंबर। हाँ, हाँ, 600 अधिक लगाए, लेकिन बी ने धन 5 महीने के लिए लगाया। ठीक है, ए 4 माह के लिए लगाया। यदि कुल लाभ 528 हो तो ए ने बी से 28 रुपया अधिक 48 रुपया अधिक प्राप्त किया तथा बी द्वारा लगाया गया धन नहीं, हाँ धन ही चलो, मतलब जो निवेश किया है वो पूछ रहा है। तो एक बात तू बताओ, टाइमिंग क्या है ए बी का? ठीक, 105 नंबर का ए और बी की मैं बात करूँ तो टाइमिंग के बाद क्या है? 4 और 5, 4 मंथ ही 5 मंथ, यही है ना? इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं ना। देखो दूसरा कहता है, जब प्रॉफिट की बात करते हैं, टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट जो है 528 है, लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि ए ने 20 से 48 रुपये अधिक लगाए ना। तो इसका मतलब है कि कौन लगाया 48 रुपया अधिक? नहीं नहीं, ये प्रॉफिट की बात करते हैं। नहीं, लाभ प्राप्त किया ना 528 उस, तथा ए और 20 बात बैठो ना। ठीक है, ए ने 20 से 48 रुपये अधिक प्राप्त किए, मतलब प्राप्त किए मतलब क्या है? प्रॉफिट प्राप्त किए। तो प्रॉफिट ए ज़्यादा किया है, ये 0 करेगा तो ये 48 करेगा। अब दोनों में बांट दो, ये 48, ठीक है, यही किया ना। ये कितना हो गया? 240, ये 240 ये, तो 240 ये किया, इसी क्या कितना है? यही किया ना। ठीक है, अब एक बात बताओ, तुम ध्यान से सुनो इधर। तो एक बात बताओ, ये तुम्हारा क्या है? प्रॉफिट का रेशियो है। रेशियो लेंगे तो रेशियो आएगा, तो इसमें भाग दे देंगे टाइम से, तो क्या निकलेगा? कैपिटल का रेशियो। तो कैपिटल का रेशियो के लिए भाग दो, ये 48 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद सी कैपिटल क्या आ जाएगा? 3:2। अब कहता है कैपिटल, अब ऊपर में पढ़ो पहला, कहता है एक व्यापार ने ए से 480 कहाँ होगा सर? ज़्यादा ना, 816 ना होगा सर? नहीं ना, घटाया। ठीक है, कहता है कि ए ने 20 से 600 रुपये अधिक लगाए, मतलब कि इसका ज़्यादा है। एक कितना? 600, कितना हो जाएगा? 1800। ये कितना हो जाएगा? 1200। पूछता क्या है? टोटल। चलो कोई बात नहीं, टोटल निवेश 3000। ठीक है, ए प्लस बी। ठीक है, आए तो सही बनाया तो ठीक है। ए आराम से ए बी से 375 अधिक निवेश करता है। ए 8 माह के लिए, जबकि बी कहाँ लिखा हुआ? 8 माह के लिए, जबकि 4 माह के लिए निवेश करता है। बी दिया रहेगा, नहीं समझा? ठीक है, जबकि बी 4 माह के लिए निवेश करता है। यदि 125 के कुल लाभ में ए बी से 75 रुपया अधिक प्राप्त करे, ए की पूंजी बना लोगे ना, सेम है। ठीक है, इधर सुनो, बातें नहीं। 107 नंबर, ए ने कुछ रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू किया तथा बी ए से 5000 रुपये अधिक निवेश किए। ए 5 महीने तक व्यापार में रहा, बी उससे 1 महीने अधिक व्यापार में रहा। कुल लाभ 26,000 का हुआ, जिसमें से बी को ए से 6,000 अधिक प्राप्त हुआ। ज्ञात कीजिए कि बी ने कितना पूंजी निवेश की। ठीक है, सेम ही है। चलो 108 नंबर क्वेश्चन आते हैं। मनोज कुल लाभ 9,000 और 6,000 कमाया, जो कि वह और रमेश साल के अंत में कमाया। अगर मनोज 20,000 रुपये 6 माह के लिए निवेश किया, जहां रमेश पूरे साल के लिए निवेश किया, तो रमेश कितने रुपये निवेश किए? वही क्वेश्चन है क्या? वही क्वेश्चन है ना, सेम 109 नंबर, ABC के लाभ का अनुपात 5:6:8 है। उसके द्वारा लगाए गए समय का, ये तो सीधे भाग दे दोगे, इसमें कुछ है ही नहीं। 110 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 80,000 है ना, 80,000 की राशि 10 महीने के लिए निवेश करता है और बी कुछ राशि 12 महीने के लिए लगाता है। ये ठीक है। इस प्रकार बी को कुल लाभ का 3/11 प्राप्त होता है। यहाँ तो ए बी का लाभ पता चल जाएगा। ठीक है,
कुल जो राशि 12 मंथ के लिए है मतलब 1:1 है क्या, तो 1:1 है ना होगा, तो 1:1 होगा तो जब फिक्स है टाइमिंग तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वही किसका, राशि का मतलब कैपिटल का रेशियो होगा। ठीक है, तो बन जाएगा ना, ऐसा बहुत बताए हैं। ठीक है, अब 111 पर आते हैं। ए बी दोनों एक व्यापार साझेदार के रूप में शुरू करते हैं। बी ए से 8,000 रुपये अधिक निवेश करता है। ये तो 18 नहीं है, 18 होगा, 8 होगा तो नहीं कटना। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है 18 ले लेना, 111 ठीक है, कैंसिल हो रहा था यही ना, ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो 18,000 ले लेना, अधिक निवेश किया। ए तथा बी क्रमशः 12-8 महीने के लिए लगाते हैं। यदि कुल लाभ 22,000 का हुआ हो तो बी को ए से 1,000 अधिक लाभ प्राप्त होता है। ए बी का निवेश बताओ। यहाँ देखो, यहाँ ए बी से प्रॉफिट 1,000 अधिक होता है तो ए बी का प्रॉफिट दिख जाएगा ना, निकाल लोगे ना। और टाइमिंग दे दिया, भाग दे दोगे, क्या आ जाएगा, कैपिटल। और कैपिटल एक का दिया दूसरे का नहीं निकल जाएगा। चलो अब आते हैं 112 नंबर, कहता है ए और बी कोई बड़ा राशि होगा, 10 महीने के लिए किराए पर लिया ना, बेरा होगा या कुछ होगा, ठीक है। अब कहता है लिया, ए उसने अच्छा मतलब कि ए उसने 100 गाय 8 महीने के लिए रखता है, ठीक है। बचे हुए 2 महीने के लिए बी उसमें कितने गाय रखेगी जिसमें ए से 3/2 गुना ज़्यादा पैसा। इसका मतलब देखो, पैसा का अनुपात पता चल गया, ठीक है। उसके बाद टाइमिंग का पता चल जाएगा ना, देखो ना, टाइमिंग 2 मंथ उससे क्या रखता है, 8 महीने के लिए रखता है, 2 मंथ के लिए वो रखता है ना बचे हुए, तो टाइमिंग पता है। और देखो क्योंकि इधर सुनो, नंबर ऑफ काव और एक काव को जो जितना चरता है, नंबर ऑफ ना काव जितना ये चरता है, काव गुना करते हो तो कितना आ जाता है, ये टोटल क्या आ जाएगा, प्रॉफिट नहीं खर्च आ जाएगा ना, नहीं यही आता है ना, बोलो ना। देखो ना कहता है कि देखो 100 गाय है 8 महीने के लिए रखता है ना, तो 8 महीने के लिए रखता है तो जो टाइमिंग है ये 8 मंथ है, जो ये नंबर ऑफ काव ये टाइमिंग है, ये काव यहाँ लिखते हैं ना, एक काव इतना रुपया मतलब कि खाती है ना, तो सब तो सेम ही खाएगी ना, एक एवरेज की बात करते हैं, तो ये दोनों गुना करते हैं तब ना इन्वेस्टमेंट आता है ना। तो इन्वेस्ट इतना रुपया हम खर्च किए हैं, तो ये और जब ये दिया है और ये टाइमिंग दिया, भाग दे देंगे नहीं होगा कितने काव हैं, निकलेगा ना, तो हम निकाल समझ रहा है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं बता ही देता हूँ 112 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन कहता है, ठीक है, देखो 112 नंबर कहता है क्वेश्चन कि ए और बी कोई बेरा 10 महीने के लिए किराए पर, बेरा मतलब मान लो खेत ना, बाड़ी मान लो, बाड़ी ठीक है, बाड़ी मान लो, हाँ ठीक है, नहीं बाड़ी मानो, बाड़ी 10 महीने के लिए किराए पर लिए। ए उसने 100 गाय 8 महीने के लिए रखता है। ए और बी इंसान है, ठीक है। ये क्या है, गाय काव जो है ना, काव कितना रखा है, नंबर ऑफ काव, ठीक है। ये कितना रखा है, 100 रखा है, ठीक है। टाइम 8 मंथ के लिए रखा है, ठीक है, मतलब चराया है। उसके बाद कहता है अगले 2 मंथ के लिए बी चराता है, ठीक है। तो अब कहता है वो इसलिए है कि कौन ज़्यादा मतलब कि रुपया नहीं अगर गाय रखता है तो ए अगर ए से 3/2 गुना ज़्यादा पैसा लेता है, ए से ए 3/2 गुना ज़्यादा पैसा लेता है, ऐसे होगा। ए बी से ऐसे लिखना ना, ए बी से, ठीक है। अगर ए 3/2 गुना, मैं ऐसे बताता हूँ, ए अगर 3/2 गुना ज़्यादा पैसा लेता है, ऐसा अगर रहेगा ना, ठीक है, तो सिर्फ रहेगा बी तुम्हें आएगा कितना, बी तुम्हें अगर 2 आएगा तो ये 3 आएगा। अगर कहेगा ए, मैं सुनो पहले, ए बी से 3/2 गुना ज़्यादा पैसा लेता है, तब क्या हो जाएगा, 5 नहीं हो जाएगा, कैसे नहीं समझ रहा है। सर रेशियो सर उल्टा आप दिए क्वेश्चन के हिसाब से, दो इधर 2 होगा उधर 3 होगा, बी का 3 होगा। सुनो ना, कहता है अगर ए से 3/2 गुना, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं सर, बी ए से कितना गुना ज़्यादा। वही तो हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन छोटा हुआ है, ठीक है। तुम बी करो, बी अगर बी पहले लिख दो, बी ए से, ठीक है कोई बात नहीं, ए लिखा है बीच में बी घुसा दो तो भी तुम्हारा मर्जी, ठीक है। एक तो नहीं होगा, आंसर देखने मिलेगा तब, हाँ तब आंसर एक नहीं मिलेगा, आंसर एक नहीं मिलेगा मतलब आंसर अलग हो जाएगा। आंसर तुम्हें नंबर ऑफ काव निकालने के लिए कहता है ना,
ये इसमें, दिया भी नहीं है। हाँ इसमें देख तो दिया है ना, ठीक है, एक दिया हुआ है, टाइमिंग दिया हुआ है, ठीक है। ये तो जो तुम्हें खर्च हो रहा है ना, ये खर्च हो रहा है, वो उसका रिलेशन दिया हुआ है, कंपेयर किया हुआ है। तो अगर मैं दोनों तरीके से बताता हूँ, मैं देखता हूँ कि अच्छा आंसर तो कुछ है नहीं, ठीक है, आंसर नहीं है, तो मैं कोई भी लूँ तो फिर बन ही जाएगा। तो कैंसिलेशन वाला मैं रखता हूँ, ठीक है। कहता देखो, अगर मैं 3 तरीके से देखो क्वेश्चन पूछने क्या आता है, ए देखो ये बी का ऐसे कहता है, बी का 3/2 गुना है, ए बी से 3/2 गुना। नहीं ऐसे ऐसे कहता है, या कहेगा ए बी से 3/2 गुना अधिक है, गुना अधिक है, यही कहता यहाँ है। लिखा हुआ सर बी ए से 3/2 गुना ज्यादा पैसा देता है। ए बी से, मीनिंग नहीं सर, बी ए से 3/2 गुना ज्यादा ठीक है कोई बात नहीं, हाँ, तुम्हें नहीं देख रहे हैं। बी लिखा नहीं है, बी उससे कितनी का रख सकता है अगर ए से 3/2 गुना ज्यादा पैसा देता ठीक है। इसका meaning क्या ए से रखता है ना, तो रख लो, कोई बात नहीं। ए से ज़्यादा है ना, सुन लो ना, सुन लो ना, ए से 3/2 गुना ज़्यादा करता है, तो ए से 3/2 गुना चलो ये मैं यहाँ, ठीक है, आ गया, ठीक है। अब सुन लो, तो ए अगर तुम्हें 2 होगा तो बी कितना होगा, 3 कैसे होगा, ए बी से 3/2 गुना है, तब क्या मतलब है, तीन ये होगा सर, 5 कैसे होगा, 5 दोनों मिला होगा ना। मैं जो पढ़ा वो पता ना, ए बी से 3/2 गुना है, उसका मतलब क्या होगा, 150% है बी का। ये 2 होगा तो ये 3 होगा ना, सीधे बोलो, हम भी तो सर ऐसे ही बोले सर। कितना बोला, 3 और 2 150% अधिक होगा, ए जो है ए से सर बी ना 50% ज्यादा होगा, वो मीनिंग तो वही होगा। हाँ 50% ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ तुम ऐसे बोलोगे ना, ए बी से 3/2 गुना अधिक है तो 5 होगा ये, और समझा, नहीं समझ में आ रहा है, परसेंटेज में याद नहीं है, अगर गुना है तब ना हो जाएगा, 3 तो 1 हो जाएगा, नहीं समझा हाँ अब, सर बना दीजिए आप। भाई बना दीजिए, नहीं मतलब समझोगे तब ना। अब देखो ये अभी तुम क्या बोलोगे यहाँ, ए बी ए का 50% है, 150% है, तब तुम क्या कहोगे, बोलो, मतलब कहोगे ना, 250 होगा ना तो 2 और 3/2 होगा ना ये, तो ये 2 तो ये 3, यही ना, ठीक है। इसका सेंस ये है, अगर ये कहता है बी ए का 150% अधिक है, तब क्या होगा, बोलो, 5/2 ज्यादा देता हाँ सर। तो यही तो इसी का ये मीनिंग है, और इसका ये मीनिंग है, इसमें कंफ्यूज कर गया। समझा, समझ गया ना अब बात, चलो कोई बात नहीं। तो अब ये तब क्या हो जाएगा, तुम्हें ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। चलो ये 5 हो जाएगा, ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है, टोटल खर्च है, मतलब गाय रखा, एक गाय का नहीं टाइमिंग रखा, कितना टाइमिंग के लिए, दोनों मिलाकर क्या हो गया, खर्च हो गया। खर्च कहो ये प्रॉफिट के रूप, सेंस प्रॉफिट के रूप में ही बनता है, नहीं समझा, लेकिन क्वेश्चन एक हो गया, इसका कहानी अलग, लेकिन फ्रेम वही नहीं। तो अब क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ कॉल निकालने के इससे भाग देंगे ना, 5:5 है, 5:2 है, भाग किसमें देंगे, 8, और इधर देंगे 2 से, ये तो ऐसे हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो तुम्हारा जो ये जो रेशियो आएगा ना, 5 और 8 का रेशियो आएगा। तो मुझे ये लिख, हाँ तो ये जो है कितना गुना है, 20 गुना, ये भी 20 गुना, बात समझ में आया। तो सर एक और तरीका है, हाँ। 100 का 800 से गुना करके फिर 5 से डिवाइड दे देना। अरे सुनो ना, पहले वो सब करोगे ठीक है, बन जाएगा, लेकिन तुम्हें अगर दिमाग में रहा ना, ये तुम्हारा प्रॉफिट का रेशियो है, ये तुम्हारा टाइम का रेशियो है, तो भाग देकर तुरंत कर लोगे, समझा। हम तुम्हें समझाने के लिए ऐसा किए हैं, मुझे इतने ही लिखना है, समझा, नहीं समझा, हाँ सर समझ गए। ठीक है। नहीं अगर हम समझाते तो फिर घूमते रहता, इसे तुम्हें समझाने के लिए हम लेके 32,000 और 56,000 लगाकर बिजनेस शुरू, हाँ 114 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कहता है ए और बी क्रमशः
32,000 और 56,000 रुपया लगाकर बिजनेस शुरू करता है तथा वह लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटने का तय भी करता है, बांटना तय भी करता है या तय करते हैं, लेकिन तभी से एक शर्त में बिजनेस में शामिल होता है कि लाभ बराबर में बांटा जाए और इसके लिए सी ए व बी को 2,20,000 देता है तो ए व बी बटे गए राशि का अनुपात याद करें। ठीक है, बंद करो। ठीक है, अब मैं सेट कर देता हूँ यहीं, तुम्हें समझा है तो भी सेट नहीं कर रहे हो। अब टाइमिंग क्या है दोनों का? टाइमिंग है नहीं, किसी को नहीं दिया ना कुछ टाइमिंग, तो मतलब 12 मंथ हो, मतलब सेम टाइम 12 मंथ को या सेम टाइम को एक ही बात है। 56 वर्ष ले लो, सेम दोनों है, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बात समझ में यहाँ तक आ गया ना? चलो 114 नंबर क्वेश्चन। हाँ 4 अनुपात 7 रुको, चिंता क्या करता है? नहीं, गलत तुम्हारा है। ठीक है, 4 आंसर तुम्हारा है कि ये बोल रहा है? आंसर है 4 अनुपात। नहीं, ये 4 हुआ ना, टोटल कितना? 11 प्रॉफिट है। अब तीनों ने 11 रुपया बांटेगा, बराबर बांटेगा ना, तो ये कितना बांटेगा? 11/3 इसके पास रहेगा, 11/3 इसके पास, 11/3 इसके पास है ना। तो ये देखो, यहाँ देखो, ये कितने रुपया इसको, कितना रुपया कम, मतलब कि इसको कितना, मतलब कि कम, मतलब कितना रुपया ये इसको दिया, घटाओ ना, 3/11 इसमें घटाओगे ना, 1/3 ना क्या? अब ये कितना दिया इसको? 10/3, यही ना। तो ये इसको दिया, जिस अनुपात में इसको ये देगा प्रॉफिट, इसी अनुपात में ये से रुपया लेगा ना। देखो सुनो ध्यान से, ए और बी, देखो ध्यान सुनो, ए और बी, इधर ध्यान सुनो, ए और बी देखो किस अनुपात में सी को प्रॉफिट दिया, सी को प्रॉफिट दिया। ठीक है, प्रॉफिट दिया, तो ए और बी किस अनुपात में दिया? ये दिया 1/3 प्रॉफिट इसको दिया, ये कितना दिया? 10/3 दिया, तो 1:10 में दिया, तो 1:10 में इससे रुपया लेगा भी, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कह देगा, ये देखो, अगर कह देगा ये कितना है, ये कहेगा कि ए कितना रुपया लिया सी से, तब जाकर यहाँ क्या करो, 11 रिप्रेजेंट दिस ना, 11 रिप्रेजेंट तब करोगे, इससे करोगे कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो लिख लो। ठीक है, मैं तुम्हें बोला कि आगे बनाओ, तुम्हें तो समझा चुके थे ना। के बराबर बटेगा ना, नहीं बटेगा। देखो जब ए बी और सी आ जाएगा, इसी को ना बटेगा, इसका मतलब 1:1 कि सब लेगा बराबर। ये कितना है? 3, ये कितना है? तो ये बराबर दोनों होगा ना। ये कितना है? 11। अब सुनो, ये 12 है, ये कितना दिया है? 1 मतलब अब तो 1 घटा, तो ये इसी को ना दिया होगा। देखो ये 1 घटा, यहाँ लिख देता हूँ, 1 मतलब ये कितना? 21 है, ये कितना? ये 10 है, यही देखो दिया है इसको, तो यही ना, 1:10 के अनुपात में। यही सब पहले बता। ठीक है, हाँ वो भी सही था, उसी से आया। आया। रिलेट कर रहा है। ठीक है, चलो।